जितने प्रमुख विचारक आज तक हुए हैं, उसमें आधुनिक भारत में एक प्रखरतम विचारक, मेरे प्रेरणा स्रोत, सौभाग्य से जिनके साथ मंच पर बैठने का आज मौका मिला, ऐसे श्रद्धेय श्री गोविंदाचार्य जी को प्रणाम। श्री अजय त्रिपाठी जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर प्रमोद माहेश्वरी जी को नमस्कार। खुशहाली फाउंडेशन के सभी लोगों को, श्री प्रकाश जी को, श्री समीर मोहन जी को मेरा अभिनंदन। साथ ही अभिनंदन डॉक्टर योगेश जी को, डॉक्टर विवेक जी को, श्री लालता प्रसाद जी, श्री राममूर्ति जी, श्री जमुना प्रसाद जी, जोरावर सिंह जी, गंगाराम जी, अरविंद जी, शिशुपाल जी, जयदेव जी, ओंकार जी, छत्रपाल जी, प्रहलाद जी, आप सभी लोगों को प्रणाम। आप लोगों की वजह से मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका मिला, ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है। मैं विशेष रूप से नमस्कार करता हूँ पत्रकार बंधुओं को। इतनी सर्दी में यहाँ बैठकर कार्य करना कोई आसान कार्य नहीं है। वो किसी गुनगुनी एयर कंडीशन कमरे में भी बैठ सकते थे, बावजूद उसके हम और आपके विचार, हमारा और आपका जोश, हमारे और आपके कार्य और संकल्प दुनिया तक पहुंचे, वो उसके लिए यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे बड़ा अभिनंदन जो मैं करना चाहता हूं, वो हनुमान जी को करना चाहता हूं, जो आप सब हैं। आप हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि शक्ति को नहीं पहचान रहे। मैंने जो भी कुछ पिछले कुछ वर्षों में देखा, जाना, समझा, मुझे इस देश को चलाने वाले गांव के लोग हनुमान जी नजर आए, जो संकट मोचन की तरह हर जगह खड़े होते हैं, जिन पर देश का 59% कारोबार डिपेंड करता है, लेकिन जिनको जीडीपी में कुल 15% मिलता है, जिनके निर्यात का कुल 15% आपके पास पहुंचता है, और बाकी 85% वो लोग ले जाते हैं जिन्हें पूंजीपति कहते हैं। एक भारत जिसकी नींव में अध्यात्म है, जिसकी नींव में सामाजिकता है, जिसकी नींव में सोशलिज्म है। अध्यात्म होता ही सोशलिस्ट है। अध्यात्म का अर्थ ही व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक सिर्फ देना है, बांटना है, समझना है। ऐसे देश को कुछ पूंजीपति यदि चला रहे हैं तो ये तभी हो पा रहा है क्योंकि मुझे मेरी शक्ति का, आपको आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। आत्महत्या की बात हुई। पिछले 6 वर्षों में 26,000 से ज्यादा किसानों ने भूख और गरीबी के चलते आत्महत्या की है। पिछले कुल 6 वर्षों में 26,000 से ज्यादा किसानों ने, और ये वो आंकड़े हैं जो कि सरकारी दस्तावेजों में है। इससे कहीं ज्यादा स्थिति बुरी है, ये जान लीजिए। विदर्भ के क्षेत्र में जाने का मौका मिला, गुजरात के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए जब हम गांव की बात करते हैं तो केवल खेत की बात से थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि देश का ज्यादातर रोजगार गांव पर आधारित है। ज्यादातर मजदूर वर्ग गांव से आ रहा है। ज्यादातर कामगार, ज्यादातर दस्तकार वो गांव से आ रहे हैं। लेकिन गांव की उन्नति के लिए कुछ बहुत विशेष नहीं किया जा रहा है। गांव के लोग वोट बैंक बन गए हैं, लेकिन गांव के लोग वोट देना अभी नहीं सीख रहे हैं। इसलिए हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं।
चीजें शोषण से प्रारंभ होती हैं और शोषण का एक सूत्र होता है और वो सूत्र षड्यंत्र करता है। इस राष्ट्र के साथ लगातार वो षड्यंत्र हो रहा है। ये षड्यंत्र दूसरे देश की सरकारें भी किसी खास का मोटिव से करती हैं, किसी खास कारण से करती हैं, और वो कारण होता है उस देश का उद्योगपति। वो अपनी अपनी सरकारों को प्रभावित करते हैं और वो सरकारें उन उद्योगपति को दूसरे देशों में दबाने के लिए, दूसरे देशों में जमाने के लिए उस देश के आर्थिक स्रोतों का शोषण करती हैं, दहन करती है और धीरे धीरे दलन करती है, और उससे हम और आप धीरे धीरे प्रभावित होते चले जा रहे हैं, प्रभावित होते 40%। और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरात का है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन के बाद ये 40% हुआ है, नहीं तो हम वर्षा पर आधारित है। वर्षा अपने समय से आती थी, वर्षा अपने समय से जाती थी, लेकिन उस वर्षा को भी वही पूंजीपति बर्बाद कर रहे हैं। उस वर्षा को वो बर्बाद करते हैं जिसका असर मेरी मिट्टी पे पड़ता है, क्योंकि मुझे समय से बारिश नहीं मिलती। मेरे असमय बारिश के कारण मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और सब देश, सब सरकारें आती हैं जाती हैं, और आपको जो अन्न दे रहा है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है, जहां से लोग आते हैं, घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जहां बनती हैं, महल जहां के घरों से बन जाते हैं, वहां के लोग यदि भूख के कारण, गरीबी के कारण, कुपोषण के कारण, ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि गांव के लोगों को ये शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया कि तुम धनवान कैसे बन सकते हो। हाँ, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐसे जरूर आ गए जिन्होंने पूंजीपतियों के लिए काम किया। त्रिपाठी जी उसके बारे में और ज्यादा डिटेल से जानते हो। हम पालन क्यों नहीं करते? हमें करने नहीं दिया जाता। हमारी शिक्षा इस तरीके से जानबूझ के की जाती है कि हम उसका पालन नहीं कर सके, क्योंकि हमें बाहर देशों के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है, और उसकी टूल बनी हुई है, साधन बनी हुई है हमारी सरकारें। इसलिए समझना होगा। देश आईसीयू में भर्ती हो चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। देश आईसीयू में भर्ती हो चुका है, चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, सामाजिक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, और कृषि के स्तर पर भी, गांवों के स्तर पर भी। उत्पादन की विकृति बढ़ती जा रही है। जो उत्तर प्रदेश किसी समय में 4 एकड़, और ये आंकड़े बहुत पुराने नहीं हैं, 4 एकड़ खेत पर एक व्यक्ति राज करता था, यानी खेती करता था, आज वो 1 एकड़ से भी कम रह गया है। 1 एकड़ से भी कम रह गया है, यानी मेरी खेती पर राज 1 एकड़ से भी कम रह गया है। इतना विभाजन हो चुका है। इतनी सारी परेशानियां हमें सचेत क्यों नहीं कर रही हैं? जागृति क्यों नहीं आ रही है? हम कब तक भोले हनुमान बने रहेंगे? हमें कब अपनी शक्ति का एहसास होगा? तब हमें अपनी वोट की ताकत का एहसास होगा, तब हमें हमारी नॉलेज का एहसास होगा। ये तब होगा जब हम गर्व करना सीखेंगे। गर्व आता है हमेशा हमारी शक्ति से, गर्व आता है हमेशा हमारी जड़ों से। गर्व कोई बाहर से आयात नहीं किया जा सकता, ये इंपोर्ट नहीं होता है। गर्व जब आता है जब मैं अपने परिवार को, उसके वंश को, उसकी परंपरा को, उसके धर्म को, उसके अध्यात्म को पहचानता हूं, उसको मानता हूं, उसकी वैज्ञानिकता ढूंढता हूं, उसको अपनी जिंदगी में उतारता हूं, ना कि दूसरे लोगों के द्वारा सिखाए गए धर्म से मैं अपने धर्म को अंधविश्वास करके उससे दूर हो जाता हूं। पिछले लगभग 200 वर्षों से यही हुआ इस देश में। कुछ लोग कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं, हम वैज्ञानिक परंपराओं को मानते हैं, और इसलिए तुम जो कर रहे हो ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई परंपरा नहीं है। और हम उसे अंगीकृत कर लेते हैं, हम उसे स्वीकार लेते हैं, हम उसे समझ लेते हैं, और हम स्वयं पर गर्व करना बंद कर देते हैं। लिहाजा आज क्या हो गया? आप हजारों रुपए के कीटनाशक खरीदकर स्वयं भी बीमार हो रहे हैं, और आपकी जो फसलों को है लोग खा रहे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। क्या थी
उससे उसने अनुभव लिया। मेरे पास शिक्षा नहीं थी, मेरे पास धन था, आज उसके पास धन है और मेरे पास अनुभव है। ऐसी स्थिति हमारे साथ हो रही है। जिन लोगों के पास सिर्फ अनुभव था, जिन लोगों ने अपने आप को, अपने दिमाग को मैनेज करके हमें पढ़ाने की कोशिश करी और दुर्भाग्य से हमारे बुद्धिजीवी उसका साधन बनने शुरू हो गए। कुछ बुद्धिजीवी, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत थोड़े से बुद्धिजीवी उसका साधन बनने शुरू हो गए और उन्होंने धीरे धीरे हमसे पैसा उगा लिया और हमें ऐसे ही छोड़ गए। गांव और सरकार के बीच में और उसके बाद शहर जाएं गांव की तरफ, ऐसे प्रबंध करना पड़ेगा कि शहर के लोग गांव में जाकर इन्वेस्ट करें और वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। दो हथियार इस वक्त गांव के पास जबरदस्त है। मौके को पहचानिए, नजाकत को पहचानिए मौके की, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझने का प्रयास करें। आप पे दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज की डेट में, एक तो बायोफूड। बायोफूड एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर हम इस वक्त विश्व पे राज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आजिज आ चुकी है गड़बड़ खाना खा खा के। वो बायोफूड चाहती है और ये बायोफूड वो हिंदुस्तान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र प्रारंभ हो चुके हैं। हमें उन षड्यंत्रों को फेल करके वो एक छोटी सी अश्वगंध की फसल दे जाती है। वहां भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एकड़ों के खेत लीज पर ले लिए हैं जर्मनी ने और बाकी देशों ने, बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स वहां पर खड़ी कर दी हैं। जब वो फसल पूरी हो जाती है जड़ी बूटियों की, वो अपने ट्रक वहां लगा देते हैं, अंदर से अंदर चीजें पैक होकर चली जाती हैं, हमें हवा भी नहीं लगती। आज वो नागौरी अश्वगंध हमें अवेलेबल नहीं है। हम वो सूखी पतली टंडियों वाली अश्वगंध से गुजारा करते हैं। आज वो सर्पगंध हमें अवेलेबल नहीं है, विदेश जा रही है। क्योंकि पेट का इलाज, एक बात जो मैं विशेष रूप से कहूंगा, आधुनिकता का अर्थ समझते हुए ये कार्य कीजिएगा। आधुनिकता का अर्थ ये नहीं, सब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने मुझे वो परंपराएं दी जिसके बेस पर मैं आज भी विश्व पर राज कर सकता हूं। ये छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। जो मेरा अनुभव था मैंने आपके साथ बांटा। मैं फिर से कहूंगा, अपने ऊपर गर्व करना सीखिए, अपनी शक्ति को पहचानना सीखिए। दूसरे लोग आपका विकास कभी नहीं करेंगे, हमारा विकास हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कर ही नहीं सकते। समझते हुए, आज के बाजारी हालातों को समझते हुए, अपने अपने धर्मों पर, अपनी अपनी परंपराओं पर, अपने अपने विज्ञान पर मुझे गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा, आधुनिक बाजार को पकड़ लेना है। उसी में मेरी आर्थिक उन्नति होगी। एक बार से पुनः जय घोष करेंगे, वंदे। आप सब लोग खूब खुशहाल हो, खुशहाली आप लोगों की जिंदगी में खूब कार्यों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पवन।